हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा तीसरी विषय हिंदी में हमने 7 कविता ऋतुएं रीड कर ली थी। इस कविता में हमने क्या रीड किया था? इस कविता में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया गया है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं एक के बाद एक आती हैं। गर्मी का मौसम आते ही सूरज तपने लगता है, गर्म हवाएं चलने लगती है, धरती जल जाती है और गर्मी दूर भगाने के लिए सबके हाथ में पंखा रहता है। फिर बरसात का मौसम आता है, काले बादल छा जाते हैं और जमकर बारिश होती है। सर्दी का मौसम अपने साथ दीपावली का त्यौहार लेकर आता है। सुबह से रात तक कड़ाके की ठंड पड़ती है। सभी लोग ऊनी कपड़े पहनकर सर्दी दूर भगाते हैं। बसंत ऋतु आते ही चारों ओर खुशहाली आ जाती है। आम की डालियों पर भोरे आ जाते हैं। कोयल कूकने लगती है। सरसों के खेत और गेहूं की बालियां लहलाने लगती हैं। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। इस ऋतु से सारा वातावरण महकने लगता है। बच्चों, आज करेंगे हम अभ्यास और भाषा ज्ञान। अभ्यास में सबसे पहले आपके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। कह दिया हुआ, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। दिवाली का त्यौहार किस ऋतु में आता है? दिवाली का त्यौहार शीत ऋतु में आता है। आगे अब लिखा जाए में वन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर सामने टिक लगाइए। कह दिया हुआ है, क्या तपता है? धरती, सूरज, हवा, पानी। क्या आएगा? सूरज। कह दिया हुआ, कब कब सर्दी लगती है? सुबह, शाम सवेरे, दोपहर। तो कब लगती है? शाम सवेरे। 2 दिया हुआ है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि जो हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है, इस कविता में किन किन ऋतुओं का वर्णन किया गया है? उत्तर क्या आएगा? इस कविता में गर्मी, बरसात, शीत और बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है? उत्तर क्या आएगा? गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं जिससे सभी का पसीने से बुरा हाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, वर्षा ऋतु की पहचान क्या है? उत्तर क्या आएगा? वर्षा ऋतु में घनघोर घटाएं छा जाती हैं, बिजली चमकती है और छम छम पानी बरसता है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, बसंत ऋतु में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? उत्तर क्या आएगा? बसंत ऋतु में आम की डालियां भोरों से झुक जाती हैं, कोयल की कुक सुनाई देती है, रंग बिरंगे फूलों से फुलवारी सज जाती है। आगे प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ, सर्दी में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? उत्तर क्या आएगा? सर्दी के मौसम में ऊन से बने गर्म कपड़े पहने जाते हैं। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे 3 दिया हुआ है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जैसे कह दिया हुआ है, लोग घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदें आई, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी छम छम। कविता की पंक्तियां दी हुई हैं। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहला उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सजी फुलवारी, आया बसंत लाया खुशहाली। आगे है, सम्मान 4 दिया हुआ, सम्मान तुक वाले शब्दों की लड़ी बनाइए। जैसे दिवाली के क्या शब्द आएंगे? माली, जाली, बाली, काली, खाली। आगे जलती का क्या आएगा? गलती, मलती, चलती, छलकती, सहमती। आगे बहता, सहता, दहकता, डहता, कहता, महकता। आगे दी हुई है बच्चों भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कह दिया हुआ है, नभ का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? गगन, आसमान। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या आएंगे? रवि, सूर्य।
फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? पुष्प, सुमन। धरती, धरती का क्या आएगा? पृथ्वी, धरा। टू दिया हुआ है, विलोम शब्द लिखिए। श्याम, सुबह। अधिक, कम। नया, पुराना। काला, सफ़ेद। आगे दिए गए शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए, यानी जो इस लाइन में ये जो हमारे शब्द दिए हुए हैं, जो पुल्लिंग शब्द हैं इनके अंदर, वो हमने यहाँ पे राइट करने हैं, और स्त्रीलिंग हमने यहाँ पर राइट करने हैं। जैसे सूरज, सूरज क्या है? पुल्लिंग। धरती, स्त्रीलिंग। हवा, स्त्रीलिंग। पसीना, पुल्लिंग। पानी, पुल्लिंग। बिजली, स्त्रीलिंग। आगे नीचे दिए शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे कह दिया हुआ ऋतु, ऋतुएं। बूंद, बूंदें। पंखा, पंखे। हवा, हवाएं। बाली, बालियाँ। माला, मालाएं। घटा, घटाएं। कविता, कविताएं। ये थी हमारी भाषा ज्ञान, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।